टुडे डियर लर्नर्स, देखिए हमने एक जिम्मेदारी ली है कि आपको वेक्टर सिखाना है या हमें साथ साथ वेक्टर में ग्रो करना है। तो मैं उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको वेक्टर के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स रिवाइज कराऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। आप भले बायो के स्टूडेंट्स हो यानी कि नीट के एस्पिरेंट्स हो, या आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो यानी कि पीसीएम होल्डर्स हो, बट आपको फैक्टर के ये कॉन्सेप्ट ऐसे पता होने चाहिए कि हम इनको जब चाहे तब एज ए टूल यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये वेक्टर का। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं ये देखें आप। हम फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलर और एक को हम बोलते हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं है, यानी उनमें इस बात का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कि कितना तो है पर कौन सी डायरेक्शन में है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। बट वेक्टर क्या करता है, वेक्टर को ये भी पता है कि उसके पास कितना है, कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, और दूसरी बात ये कि जब वो दूसरे वेक्टर से मिलेगा तो स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करके ही वो उससे ऐड हो सकता है। ऐसा नहीं कि 3 है और 4 है तो डायरेक्ट वो 7 हो जाएगा। 3 और 4 मिलकर, फिर बोल रहा हूं मिलकर, वो -1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है। अगर आपने गौर किया तो मैंने क्या बोला, ए और बी अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका रिजल्ट, जिसको अपन रिजल्टेंट बोलते हैं, वो ए माइनस बी या ए प्लस बी के बीच में ही होगा। अब वो कैसे होगा ये हमको आगे देखना है। तो किसको बोल रहे हैं हम, सारी फिजिकल क्वांटिटी को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर और वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, बेसिक डिफरेंस इन दोनों में जिस चीज का है वो डायरेक्शन है, और ऑब्वियसली उसके साथ एक एडिशन लॉ तो है ही। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर, टाइम, डेंसिटी, वर्क, स्पेसिफिक हीट एक्सेट्रा। आप अगर गौर कर रहे हो तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी है, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, और याद करो करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ना 5, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, टेम्परेचर केल्विन, ये सारी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो सब स्केलर है। ठीक है? तो अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ऐड भी कर सकते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सिंपल ऑर्डिनरी अलजेब्रा। 3 एम्पियर का करंट, 4 एम्पियर का करंट, दोनों को मिलाकर 7 एम्पियर का करंट। ठीक है? लेंथ है 5 केजी, एक वेट पे रखा अपने पेन पे 5 केजी अमाउंट, फिर उसमें 2 केजी ऐड कर दिया तो 100% वो 5 और 2 या 2 प्लस 5 जो भी आ रहा है अपने के पास वैल्यू ली है वो एडिशन ही होने वाला है। ठीक है? तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटी की आप प्रॉपर्टीज देखना। ठीक है, अपन ने इसको कंपेंड करा है, मतलब कंपाइल करा है ताकि आपको एक जगह पे सारी बातें पता चले, फंडामेंटल से लेके एडवांस तक का। फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। बट कंप्लीट नहीं है, जरूरी कंडीशन है, कंप्लीट नहीं है ये। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, जैसे जैसे अपन फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं और हमें बोलना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स है, कितना वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, तो वो क्वांटिटीज क्या हो जाती है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटीज आपकी स्टार्ट होती है 11th क्लास के एक पार्ट से और 12th क्लास तक जाती है। 12th क्लास के पार्ट 1 तक वेक्टर क्वांटिटी का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर ये अलग कैटेगरी है तो इन्होंने तय कर रखा है कि हमको जोड़ना घटाना सब एक अलग तरीके से करो। आप गुणा भी नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। एडेड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जो रूल्स इनको गवर्न करते हैं उसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखो फिजिक्स को समझने की, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है ना, उसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलस और वेक्टर्स। A vector cannot be divided by adding another vector as it is a valid operation in vector algebra. Can be divided, cannot be divided। ढंग से देखा, cannot है वो, can नहीं है। Another vector, ऐसा नहीं कि vector A डिवाइड बाय vector B। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिवीजन का
सॉरी एडिशन के लिए आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी लेना जरूरी है, बट वेक्टर में या डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी नहीं है। तो ये बात डिफरेंस है दोनों में, किसमें, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, याद रखना। वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन, उसको अपन नाम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। और आपको पता है ट्राइंगल कोई अगर डबल कर दे, फोल्ड कर दे, तो मतलब का जैसा एक ट्राइंगल बना दे तो आपको शायद पैरेललोग्राम दिख जाएगा। ट्राइंगल अगर आपने बनाया कहीं पे और आपको बस इसको ऐसा का ऐसा ट्राइंगल और बना देना है एक, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसमें कुछ खास बात है नहीं। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ए बोल्ड फेस टाइप, जैसे मान लो हमारे पास लेटर चल रहे हैं तो मैंने इसको ऐसे बना दिया है ना, कंटिन्यूशन में इसको बोल्ड कर दिया। अब ये तो यहाँ पर कलर चेंज करा है, पर अगर हम इसको बोल्ड कर दे तो ये वेक्टर बन जाता, मतलब वेक्टर बोल देते हैं इसको हम। वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज ऐसे। हाँ, थ्योरेटिकली आइडियली इसको करना ऐसे चाहिए, ये है वेक्टर, ये एरो का रिप्रेजेंटेशन जो हमने करा है। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वी, वेक्टर लगा के, और ये जो है उसका ये बन जाएगा यहाँ पर मैग्नीट्यूड। तो क्या बोला है, मैग्नीट्यूड। वी के ऊपर अगर आपने बार लगा दिया तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। क्या मतलब है मैग्नीट्यूड का, ये एक सवाल है, इसको अपन आगे करते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई वेक्टर है और आपने उसको ऐसे रिप्रेजेंट करा, ये है सपोज आर वेक्टर, तो वेक्टर के साथ को लिखने का तरीका देखें तो ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है डायरेक्शन। इसको सिर्फ डायरेक्शन लेना है, क्या लेना है इसको, सिर्फ डायरेक्शन। मैं फिर से लिख रहा हूं, आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड और ये इसके साथ ऐसा। ये फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेशन ऐसा हो रहा है कि ये इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करे, इसका मतलब इसका खुद का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं यूनिट। और ये बताता क्या है, डायरेक्शन ओनली, इसलिए इसका पूरे का नाम क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं हम। नाम में बहुत स्पेसिफिक करते हैं हम काम, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम रख दिया आपने जो आपका मन चला, वैसा नहीं करते। छोटा सा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आपको बात समझ में आ गई। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और स्पेसिफिक लॉ ऑफ एडिशन से वो ऐड हो। अब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, किसी पार्टिकल का पोजीशन, किसी पॉइंट को डिनोट करना है एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हमने रेफरेंस फ्रेम बोला था। तो हमारे पास दो वेक्टर के नाम आते हैं, ध्यान रखना, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। डोंट गो ऑन द यूनिट की हम इसको हमेशा डिस्टेंस लेंगे। मैं अगर फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं अगर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, तो भी हम इनको जनरल वेक्टर में बोल के चल रहे हैं, है ना। जैसे हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। रेशियो का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। तो आप शुरुआत भले ही डिस्टेंस से करो, बट वो फोर्स के लिए भी लगता है, वो वेलोसिटी के लिए भी लगता है, यानी कि हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर के साथ एसोसिएट करके ही यूज कर रहे हैं। यही तो 11th क्लास में साइंस और मैथ्स पढ़ने का मजा है। और फिजिक्स उसका एक लैब है जिसमें आपको ये सारी चीजें यूज होते हुए, मिक्स होती हुई दिखती हैं। जो आपने मैथ्स में पढ़ा, आपको लगता है कि ये मैथ्स का पार्ट था, ट्रिग्नोमेट्री, वो फिजिक्स में आएगा। दिक्कत होती है उन लोगों को जो बायो ले लेते हैं ये सोच के कि अब हमको मैथ्स नहीं मिलेगी, फिर उनको फिजिक्स परेशान करती है। तो डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। बहुत सिंपल नाम है पोजीशन वेक्टर का, मतलब किसी भी पार्टिकल की पोजीशन हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर दें। जैसे ये हमने कार्टेशियन सिस्टम बनाया एक्स वाई,
और इसमें एक पॉइंट कंसीडर करा पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो इसको क्या आ जाएगा, एक्स एंड वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब एक्स एंड वाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, ये है हमारा प्रॉब्लम। ये जो वेक्टर r1 जो आया है, जो r1 वेक्टर है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो कोई दूसरा वेक्टर है हमारे पास p डैश, उसकी पोजीशन हमने p डैश से रिप्रेजेंट कर दी। किसी भी वेक्टर के टेल को, टेल वो जो एरो के अलावा है, जैसे ये वेक्टर है, सपोज ये कलर डिफरेंट लिया मैंने, ये हमको एक वेक्टर मिल रहा है, या कोई और कलर ले लो, ये वेक्टर है एक। तो ये वेक्टर का जो हेड है वो इसका पॉइंटर वाला पोर्शन है, और इसको दूसरे एंड को क्या बोलते हैं, टेल। इसको हम हमेशा क्या करेंगे, हम ओरिजिन पे टिका के रखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये हमारा आर हो गया, वेक्टर आर, और दूसरा वाला आर डैश हो गया। तो आर और आर डैश क्या है, पोजीशन। अब कोई बोलता है कि पी से पी डैश को देखना और पी डैश से पी को देखना है उसको, है ना, मतलब ये इसको देख रहा है और ये दूसरा वाला इसको देख रहा है, मतलब ये इसको देखना चाह रहा है और ये इसको देखना चाह रहा है, ऐसा। ये इसको चेक कर रहा है और ये इसको चेक कर रहा है। तो जब ये इसको देखेगा तो ऐसे, और ये इसको देखेगा तो ऐसे, इनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा ये, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर डैश माइनस आर, ऐसा। अब आप गौर से अगर देखो, ट्राइंगल है ओ पी और पी डैश, ओ पी और पी डैश, ये एक ट्राइंगल बन गया। तो अब हमको इसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को लाने के लिए ट्रायंगुलर लॉ सीखना पड़ता है। Note the displacement vector is same even if the object move through the different courses p to p dash और any other infinite number of path। वापस कैसे भी आएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो मोशन में आपको पता है, काइनेमेटिक्स में अपन डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, छोटे से छोटा डिस्टेंस है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर अपन को जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या है, पोजीशन वेक्टर गिव द स्ट्रेट डिस्टेंस, छोटे से छोटा डिस्टेंस हमको मिलता है। अब हम वेक्टर के टाइप देखें, या बराबर हो रहा है, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर होंगे अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, क्या चेक करना है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ओके डन। द फिगर शोज टू इक्वल वेक्टर। इसका मतलब इनको एक तरफ मिला दें, दोनों के टेल और दोनों के हेड को मिला दे, तो आपको एक ही वेक्टर दिखना चाहिए। तो ए इक्वल टू बी, अब इनको दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया, मैग्नीट्यूड सेम हो गया, तो उसको अपन को और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोनों वेक्टर को हमने एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर दिया। तो जब इनको कोइंसाइड कर दिया तो आपको ए और बी सिमिलर वेक्टर मिल गए हैं दिखने में। अब आपने वेक्टर लिया ए डैश, एक दूसरा वेक्टर लिया, अब हो सकता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अलग है, तो अब ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड सेम होना वेक्टर का सिमिलर होने का कोई मतलब नहीं है, वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना वेक्टर का इक्वलिटी का कोई मतलब नहीं है। कंडीशन दोनों लगेंगी, एक से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर अपन ने दोनों का टेल मिला दिया तो आपको दो वेक्टर दिख रहे हैं, तो दो वेक्टर कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये मामला गलत हो गया। अब जैसे ये वेक्टर है ए डैश, ए डबल प्राइम और बी डबल प्राइम, इन दोनों को देखो आप, जो सबसे नीचे यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है इन दोनों वेक्टर्स को, इनमें क्या दिख रहा है, इनमें दोनों वेक्टर्स का लेंथ अलग है। इसका मतलब क्या ये वेक्टर इक्वल है, नहीं। क्या बोलना है आपको, मान लो जरा सा ज्यादा से ज्यादा बोलना है तो हम बोलेंगे कि दोनों पैरेलल वेक्टर है, खत्म। दो एरो दिख गए हमको, तो ये हमारी कंडीशन के साथ नहीं है।
बहुत छोटे-छोटे से डेफिनेशन है, ये आपको फटाफट से आप इनको पार करके पहुँच जाओ, तो आपका जस्ट वेक्टर का एक बिल्कुल सॉलिड बैकग्राउंड हो जाएगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि इसमें इन डेप्थ चाहिए, तो कभी आप कमेंट में करो, तो मैं आपको नेगेटिव वेक्टर्स या इन सारे वेक्टर्स को और भी डिटेल में बताऊँगा। बाकी अभी भी यहाँ डिटेलिंग ही है, जितनी सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन का रिक्वायर्ड है, वो सारा का सारा प्रोवाइड है। नेगेटिव वेक्टर द मैग्नीट्यूड नेगेटिव द वेक्टर, एक वेक्टर का अपोजिट। अपोजिट का मतलब एक वेक्टर ऐसा, तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज सेम रखते हुए डायरेक्शन इसका उल्टा कर देना है। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए इज ए माइनस ऑफ ए, उल्टा कर दो उसको। क्या हो लो, इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अभी अभी जो पहले बताया, नेगेटिव वेक्टर इक्वल। अब को इनिशियल नाम, नाम देखो क्या नाम है, को इनिशियल, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम। हेलो, को टर्मिनस, मिल एक जगह रहे हो। अगर आप गौर से देखो तो जो को टर्मिनल वेक्टर है, इन्हीं को आगे बढ़ा दोगे, ये टर्मिनेट हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर, इनको आगे बढ़ा दो, चाहो तो आप, और एक नई चीज पता चलेगी आपको। अब को प्लेनर वेक्टर, याद रखो दो वेक्टर्स हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। टू वेक्टर्स सेट टू बी को प्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर वो सेम प्लेन में है तो इसका मतलब है, अगर वो सेम प्लेन में है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो दोनों एक्स वाई में हो रहे हैं, या वाई जेड में हो रहे हैं, या जेड एक्स में हो रहे हैं। कुल मिलाकर रहेंगे तो वो एक में ही। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई है थोड़ी थोड़ी सी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर हम किसको बोल रहे हैं, कोलीनियर, नाम नाम पढ़ो आप, खाली नाम, नाम पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि किसको कोलीनियर बोला गया होगा। क्या है कोलीनियर बताइए। कोलीनियर जिनको हम एक ही क्या बोलेंगे, लाइन में ले ले, देखो two vectors having equal or unequal magnitude either act along the same line or along the parallel line, यानी कि अपोजिट लाइन हो तो भी वो सब कोलिनियर है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इट शोज द डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, वेक्टर के मैग्नीट्यूड सॉरी वेक्टर में वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो हमको उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चल जाएगा। यूनिट वेक्टर ऑफ a vector of unit magnitude pointing in the particular direction, यानी कि it shows the direction only, it has no dimension, मैग्नीट्यूड उसका 1 है। ज्यादा x डायरेक्शन में अगर कोई आ रहेगा तो हम उसको यूनिट वेक्टर आई कैप रिप्रेजेंट करते हैं, y डायरेक्शन में आएगा तो उसको j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, z डायरेक्शन में आएगा तो उसको k कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल वेक्टर, बहुत ही सिंपल वेक्टर, आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब खाली एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं 5 मीटर इन नॉर्थ या 5 मीटर इन एक्स, हम लिखेंगे 5 आई कैप मीटर। मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीजें चाहिए ना, बस। जीरो वेक्टर स्कूल के एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको पता होना चाहिए। जीरो वेक्टर का क्या मतलब हो गया, दो वेक्टर अगर अपन ने एक ही प्लेन में लिए, वो एक ही प्लेन में होंगे, फिर हमने उनको क्या करा, सपोज ए पॉइंट पी इज एट ए पॉइंट एट टाइम टी, वो पी डैश पे शिफ्ट हुआ है ना, और पाथ उसने क्या लिया है, पी ए पी डैश, और वापस पी बी पी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया, जीरो। एक बार आना और एक बार जाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। illustration of negative vector justify the need of a zero vector। हेलो, इसको अपोजिट कर दो और मिला दो, तो दोनों वेक्टर का सम क्या हो गया, जीरो वेक्टर, ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए।
मतलब जीरो के साथ आप कुछ भी कर दो वो जीरो रहेगा। समझ में आया? इसीलिए बोलते हैं कि जीरो वेक्टर नहीं बनना चाहिए। आप बोलो हमारे पास डायरेक्शन है, बट आपने डायरेक्शन दो मिलाकर अपोजिट कर ली, आपने डायरेक्शन अपोजिट कर दी तो आपका मामला गड़बड़ हो गया। दोनों का सम क्या हो गया? जीरो। फ्री वेक्टर या लोकलाइज वेक्टर, ये थोड़ी सी अलग डेफिनेशन है, इसको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। डू नॉट हैव फिक्स लोकेशन, तो शिफ्टिंग योर वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव द वेक्टर अनचेंज। फ्री वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, बहुत ही सिंपल है, बस खाली नाम इसका अलग है। ये वेक्टर, अब मैं इसको ऐसे बिना डायरेक्शन चेंज करे शिफ्ट करना चाह रहा हूं, फ्री वेक्टर हो गया। इसी को अपन लोकलाइज वेक्टर बोल रहे हैं। इसको क्या मतलब हो गया इसका? कि ऐसा वेक्टर जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है पैरेलल शिफ्ट करने से, इसको हम हमारी जरूरत के हिसाब से शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मेरे को कोई इंटरेक्शन कराना था, ठीक है? तो मैंने क्या करा, इसको ये यहाँ पर नहीं काम कर रहा, ये यहाँ काम करता, तो मैंने इसको इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया और इस वेक्टर के साथ इसका इंटरेक्शन करा दिया, जो भी अपन कराना अच्छा है। एक बहुत सिंपल सी बात है कि अगर वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते, ध्यान रखना ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं बता रहा मैं, वो तो एक अलग टॉपिक है, एक अलग वीडियो बनेगा। ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर। तो बस वो वेक्टर बड़ा हो जाएगा अगर आपका मल्टीप्लीकेशन वाला कॉफिशिएंट बड़ा है 1 से, तो अगर वो छोटा है तो उसको छोटा कर देगा। देखो फैक्टर ए है, उसका मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर आपने लिया 2, तो इट बिकम लार्ज, फैक्टर ट्वाइस हो गया। बट अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर 1/2 होता तो वो छोटा हो जाता। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर नेगेटिव होता तो वो उसको अपोजिट कर देता। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय रियल नंबर, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करता है क्या? हाँ कर सकता है, अगर वो नेगेटिव है। अगर वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करेगा क्या? नहीं। नंबर थ्योरी याद रखो। होल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, जीरो, जीरो से करते ही तो वो जीरो हो जाएगा। यानी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते ही क्या वेक्टर सेम रह सकता है? हाँ 1। किसी वेक्टर को 1 नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर रिमेन सेम। डायरेक्शन नहीं छेड़ रहे, खाली मैग्नीट्यूड चेंज करने की बात कर रहे हैं। किसी भी वेक्टर को किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो वेक्टर हमेशा पैरेलल रहेगा? नहीं, नॉन जीरो बोला है बट इट कैन बी नेगेटिव। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है छोटी सी बात में क्वेश्चंस का, है ना? बस आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी नंबर थ्योरी साथ करो, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इतना बड़ा बैंडविड्थ हो गया। क्या किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है? हाँ। कैसा रियल नंबर होगा? वो नेगेटिव। क्या किसी वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है? हाँ। कौन सा मल्टीप्लिकेशन होगा? वो पॉजिटिव नंबर का, एक से बड़े का नंबर का। तो बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसमें हम, देखो आप, ठीक है? अब इसके आगे की जो बात है ना बच्चों, उसको अपन करेंगे हमारी अगली क्लास में। आई थिंक इतना आपने अगर अपना कवर कर लिया है 25 मिनट का, 23 मिनट का, तो ये आपका बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया वेक्टर के बेसिक चीजों का। जैसे एक ही बार देखना होगा इस क्लास को। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोप्लेनर क्या होता है, फ्री वेक्टर किसको कहते हैं, लोकलाइज वेक्टर किसको कहते हैं? बोले फ्री वेक्टर ही तो लोकलाइज है। तो अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता इसमें। तो जो जिम्मेदारी हमने वेक्टर की उठाई है कि आपको वेक्टर में इतना स्मार्ट बना देंगे कि जब भी वेक्टर नाम की कोई भी चीज आएगी, भले वो मोमेंटम आए या फोर्स आए, तो आप उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंसली, एक्टिवली हैंडल करो उस प्रॉब्लम को, उस न्यूमेरिकल को। ओके, थैंक यू।